दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सराशनहीन अस्तव्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले। सराशन तान, बस यही अवसर यही है, तान मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषख कोई बाण, बाण कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण? सोचो क्या कह रहे हैं। धर्म की धुरी लाने वाले, जिन्होंने पैदा होने से पहले यह कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। लेकिन कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण कर्ण का भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीजों को ठुकरा दे और खुल के कह दे, हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। और दो पंक्ति जो कही है कर्ण ने, मैं उसकी दृढ़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये जो चरित्र है कृष्ण का योजना बनाने का, पहले कुंती को भेजा, जाओ बता के आओ कि तुम उसकी मां हो। मां ने कहा कि तू वापस आ जा, तो उसने एक वरदान दिया मां को। मां ने कहा अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल्कि लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी कहा मां मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद 5 बेटे जीवित रहेंगे। अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। खुलकर कहूंगा ये मेरी मां है। और अगर अर्जुन का दाव चल गया मां, तो तुझे पता और मुझे पता कि हम मां बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। जा मां मैं तुझे वरदान देता हूं, तू दान दान रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। मैं ही देता रहूंगा, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना उस दिन उसने 4 पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर मुझे मार दे। और गालियां बकने लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को इन्होंने, जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं और मरवा दिया। अर्जुन से कहा मार, अभी मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया? यही कृष्ण हैं जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं। रश्मिरथी में मेरे पिता में मेरे बाबा, हमारे खानदान के बड़े, दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सराशनहीन अस्तव्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले। सराशन तान, बस यही अवसर यही है, तान मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषख कोई बाण, बाण कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण? सोचो क्या कह रहे हैं। धर्म की धुरी
लाने वाले, जिन्होंने पैदा होने से पहले ये कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्ते को कह रहे हैं मार मार मार। ये क्या है? ये अधर्म है कि धर्म है? अब मैं तर्क दे रहा हूं कृष्ण की ओर से, जो कृष्ण ने उस समय तर्क दिए होंगे। कहते हैं श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ कामन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, मैं जो कह रहा हूं वो कर, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही घसेगा। ये जो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके घर में जाके ना मार के आए, इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे, इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह पर मतदान के समय जाते हुए ये लफंगे चांटे मारते थे। इनको पूछो कि पड़ोसी के भीख मिले हथियारों से हिंदुस्तान की मां बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्यारी में बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए। देश का एक एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर। अब कर्ण बोला, हर पापी, हर अनाचारी, हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दिया है वो ज्ञान देने लगता है। भूल गया अर्जुन के कौन ज्ञान दे रहा है। अर्जुन के अंदर भक्ति, मनुष्यता, भावना सब पैदा हो गई। नरोचित धर्म का कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना कर सको यदि प्राण तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कर्ण कहता है कि धर्म से युद्ध करो। कृष्ण मुस्कुराए कि बेटा अब फंसा के, अब मैं तुझे धर्म समझाता हूं, है ना। उपस्थित देख हो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। अर्जुन का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। इसे मारूं कि ये जो कह रहा है धर्म वो पालूं। और जब सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को, मगर भगवान किंचित भी न डोले। अभी तक तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, करते मार। जैसे ही कर्ण ने धर्म बोला, भगवान के अंदर से आग निकली। कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन यह धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। और एक पंक्ति बेटे पे आ जाए, पत्नी पे आ जाए और मां पे आ जाए तो खून खौल जाता है। अर्जुन का खून खौला रहे हैं भगवान मेरे। सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बताकर,
सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जिस दिन एक रजस्वला बेबस महिला को बाल से खींचकर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था और तेरे उस तथाकथित मित्र ने अपनी जंघा पर हाथ मारा था कि यहां बैठेगी, उसी दिन तय हो गया था कि इस जंघा पर धर्म युद्ध के खिलाफ चोट पड़ेगी। जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं, जुए में हार कर धन धाम जिस दिन हुए पांडव यदि नष्काम, जिस दिन चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, और कोई अपकर्म नहीं होता। कटी से नीचे प्रहार करना अधर्म है, लेकिन दुर्योधन की जंगा तोड़ी भीम ने, कोई नहीं। ये जो रणनीतिकार कृष्ण है। खांडव दहन हुआ, आप सबको पता है, आग लग गई, आग बुझी नहीं, इंद्र से भी नहीं बुझी, तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन से कहा कि भाई बुझा। सर्पों ने कहा कि बुझा। अर्जुन ने बादलों में तीर मारा और बादल बरसे। जब पुरुषार्थ आ जाता है तो तीर आदमी ऐसे ही मारता है, कभी बादल में मारता है, कभी जमीन में मारता है। पिता में भीष्म जब पड़े हुए थे शरशैया पर, उनके मुंह से निकला पानी, कोई सोने के मटका लाया, कोई चांदी के मटके लाए, उन्हें अर्जुन की तरफ देखा कि पड़पोते पानी। अर्जुन ने तीर मारा पृथ्वी पे। कुरुक्षेत्र चले जाइए, आज भी आपको मिल जाएगी वो नदी जहां जमीन का स्तर तक, वहां तक तीर गया। और साइंस देखिए, तीर की ड्रिलिंग देखिए कि उतनी ही तेजी से गया और धार उतनी ही आई जो पिता में भीष्म के होठों तक आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे उत्तर भारत में बाण गंगा कहा जाता है। कभी दर्शन करके आइए उस नदी। महाभारत में जब जब पढ़ता हूं, युद्ध का एक एक दिन बढ़ता चला जाता है और मुझे कृष्ण के ऊपर बेचैनी प्रारंभ हो जाती है। मुझे लगता है अब तो कूदो, अब तो करो, अब तो कुछ करो। वो कुछ भी हो जाने देते हैं। जब नारायण श्रीहरि ऊपर से नीचे चले, राम के अवतार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े ठाकुर के अयोध्या से विदा होकर साकेत पहुंचने के बाद ये योजना बनी कि अब छोटे ठाकुर को नीचे भेजा जाए, तो सारे देवी देवता, सारे नक्षत्र भी पृथ्वी पर चलने के लिए आतुर हुए। सदा ऐसा होता है। शेषनाग आ गए थे लक्ष्मण के रूप में, सब लोग नीचे आई जाते हैं। सूर्य भी तैयार हो गया, इंद्र भी तैयार हो गए, सबने अपने अपने अंश भेजे पृथ्वी पर। इंद्र का अंश कौन है? अर्जुन है। सूर्य का अंश कौन है? कर्ण है। एक देवता ऐसा था जिसने कहा जी मैं तो जा नहीं रहा, तो भगवान ने कहा अपने लड़के को भेज दे। उसने कहा मेरे को तो अपने लड़के से बहुत प्यार है, मैं तो भेजूंगा नहीं, और मैं इतने दिन दूर कैसे रहूंगा, मेरा बेटा तो इतना सुंदर है। वो देवता था चंद्रमा। इस चंद्रमा को शुरू से ही शिकायत रहती है। अच्छा, भगवान का तो वंश था। भगवान ने कहा कि अजीब आदमी है तू, हमारे ही घर के लोग नहीं जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। सूर्य अपना अंश भेज रहे हैं कर्ण के रूप में, इंद्र अपना बेटा भेज रहा है, अंजनी कुमार अपने दोनों बच्चे भेज रहे हैं नकुल सहदेव के रूप में, धर्मराज स्वयं उपस्थित हो रहे हैं युधिष्ठिर के रूप में, और तू नहीं चलेगा ना तेरा लड़का चलेगा। उसने कहा कि कन्हैया एक काम कर लो, लड़का ले जाओ मेरा, दो शर्तें हैं, एक तो लड़का आपके पास रहेगा, और बोले एक ये 16 साल का हो जाए तो उसे वापस भेजना पड़ेगा तुरंत। चंद्रमा का वो पुत्र क्या बन के आया? कृष्ण का प्राणों से प्रिय भांजा अभिमन्यु बनकर उपस्थित हुआ, चंद्रमा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और भगवान का अगर कोई योग्यतम शिष्य है जिसने भगवान से शस्त्र विद्या सीखी है, वो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। अपने पिता की तेजस्विता से भी वो आगे है। इस समय दुनिया की IVF लैब्स ये बता रही हैं कि प्रसव के काल में जो कुछ सुना पढ़ा गया है उसका बच्चे पर असर पड़ता है। और हमारे यहां हजारों वर्षों से माएं
प्रसव के दिनों में गीता का पाठ कर रही हैं, बाल गोपाल का चित्र सामने लगा के रखती हैं कि उनके घर में भी कन्हैया जैसा बालक पैदा हो, राधा रानी जैसी बिटिया पैदा हो। ये हम सब का मन है, पहले से परंपरा से आया है हमारे यहां। तो चंद्रमा ने अपने पुत्र को अभिमन्यु बनाकर भेजा। एक दिन ऐसा आया महाभारत के युद्ध में, जब योजना पूर्वक कुरुक्षेत्र के मैदान से खींचकर अर्जुन को अलवर की तरफ ले जाया गया, मत्स्य प्रदेश की तरफ, विराट की नगरी की तरफ। अर्जुन युद्ध की सीमा क्षेत्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंच गया, जहां से सूर्यास्त से पहले लौटना संभव नहीं था। अब यह पांडवों के शिविर में चर्चा का विषय बना कि ये जो चक्रव्यूह सजा दिया गया, इसे तोड़ेगा कौन? किसी को नहीं आता तोड़ना, इसमें घुसना ही नहीं आता, केवल अर्जुन को आता है। तब अभिमन्यु ने कहा कि ताऊ जी, मुझे इसमें घुसना आता है, क्योंकि जब पिताजी मां को यह बात सिखा रहे थे तो मैं गर्भ में था और मैंने ये विद्या सीखी थी। तो बोले बेटा बहुत अच्छा है, फिर निकलना भी आता होगा? बोले नहीं, जब तक उन्होंने इससे बाहर आने का मार्ग बताया तोड़ने का, तब तक मां सो गई, तो मैं बाहर निकलने का नहीं सीख पाया। सारे चाचाओं ने और ताऊओं ने कहा कोई बात नहीं बेटे, तू तोड़ दे, निकाल तो हम लेंगे। भाई महाबली भीम, जिसकी एक मुष्टिका से विंध्याचल के पर्वत छोटे हो गए, जहां जहां उसका पैर पड़ा हिंदुस्तान में 1,00,000 जगह है जहां भीम बैठिका है। जिस पत्थर पे चले जाओ बड़ा सा गड्ढा है, बोले ये भीम का पांव रख पड़ा हुआ है। ये देश महान है, इस देश में 2-3 जगह हर जगह मिलती हैं। माता सीता की रसोई, जहां जाओ वो मां की रसोई मिलती है। क्या बढ़िया प्रतीक शास्त्र है। दुनिया के 44 देश घूम लिए, इसी क्षण भी अगर भगवान वापस बुलाए और ऊपर बुला के पूछे कि तेरे सत्कर्मों के कारण तुझे देश चुनने का अवसर दिया जाता है, तो मैं दुनिया के सारे देश छोड़कर फिर यही चुनूंगा जहां की मिट्टी में गोपाल लेटा है, जहां के पर्वत पर्वत पर हमारी मां ने भोजन बनाकर उन पर्वत श्रृंखलाओं को तपस्या का केंद्र बना दिया है, जिसके रेणु रेणु पर अपने चरण रखकर राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम ने और लीलाधर योगेश्वर कृष्ण ने जिसे चंदन बना दिया है। भगवान चुप रहे, किसी ने उनकी सलाह न ली। सेनापति दृष्टद्युम्न थे, द्रुपद पुत्र। सेनापति ने योजना की कि कोई बात नहीं बेटा, मामा ने भांजे को आज्ञा दी कि कोई बात नहीं, तू चला जा इसके अंदर और हम सब तुझे निकाल लेंगे। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा और चक्रव्यूह के दूसरे चक्र में ही पांडवों की सेना को बाहर कर दिया गया और चक्रव्यूह में वो अकेला रह गया। क्या लड़ा, अद्भुत युद्ध हुआ। सुनते हैं कि इंद्र माताली से, जो उसका सारथी है, जो उसका ड्राइवर है, उससे बोला कि रथ लेकर चलो। उसने कहा अभी तो दिन पूरा चढ़ा हुआ है, मैं कैसे आऊं? उसने कहा देखने आओ कि युद्ध कितना सुंदर हो रहा है। अभिमन्यु जिस दिन जा रहा था लड़ने के लिए, उसने सबके पैर छुए। युधिष्ठिर ने कहा जीते रहो मेरे लाल। धृष्टद्युम्न ने कहा जीते रहो मेरे बेटे। चाचाओं ने, नकुल ने, सहदेव ने गले लगा लिया अपने भतीजे को और कहा जीते रहो। जब उसने मामा के पैर छुए, कृष्ण के पैर छुए, तो कृष्ण ने कहा यशस्वी भाव। जब अभिमन्यु शिविर से बाहर निकला और कृष्ण देखने लगे, तो द्रौपदी ने कहा मेरा बेटा जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है कान्हा, सबने उसको जीते रहो का आशीर्वाद दिया, तुमने नहीं दिया। तुमने उससे यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, जीते रहो क्यों नहीं बोला? क्या तुम्हें युद्ध के परिणाम में कोई शंका है? तो कृष्ण ने जो बात कही वही जीवन के युद्ध में भरत वाक्य बनाना। माधव ने कहा कि कृष्णा मैं नहीं जानता कि आज के युद्ध का परिणाम क्या होगा, पर मैंने जो शिक्षा अपने भांजे को दी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि महाभारत के रण में जीते या हारे कोई भी, लेकिन सबसे बड़े और उज्जवल योद्धा के रूप में मेरे भांजे का नाम लिखा जाएगा, अभिमन्यु का नाम लिखा।